गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम विष्णु है और आपका बहुत स्वागत है रैंकर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2023 हम 2023 सीयूईटी की तैयारी करवा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिछले साल 1800 से अधिक स्टूडेंट्स ने बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का अपना सपना साकार किया है। अगर आप भी अपना ये सपना साकार करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ हमारे इस नई सीरीज जिसका नाम है मार्गदर्शन सीयूईटी 2023 से जुड़ें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 3 क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता है, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे 8 से 9 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं जिसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे रैंकर्स एडुकेयर ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आज का हमारा डिस्कशन है बच्चों, आज हम सीयूईटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सीयूईटी के सिलेबस में हम अकाउंट्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम विष्णु है और आज हम सीयूईटी में अकाउंट्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए बच्चों कि उस एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो आज हमारा मेन टॉपिक, स्टार्टिंग का टॉपिक ये है कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या है और अकाउंट्स पढ़ने का तरीका क्या होगा हमारा। ठीक है, आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास की शुरुआत हम एक दमदार मोटिवेशन से करेंगे। मोती कभी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए आपको समुंदर में खुद उतरना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की चाहत है या किसी चीज़ का ऑब्सेशन है तो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना होगा, वो चीज़ आपको बैठे बैठे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, अकाउंट्स के सिलेबस को बहुत ही डिटेल वे में, और एग्ज़ाम में क्या चेंजेस आए हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स के सिलेबस को बताने से पहले बच्चों की बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है कि सर सीयूईटी के आने के बाद से एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या चेंज आया है, बीकॉम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या चेंज आया है। तो बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको ये बताऊंगा कि सीयूईटी के पैटर्न के आने के बाद हमारे एग्ज़ाम में क्या चेंजेस आए हैं। मैं थोड़ा समय आपका उसमें लूंगा ताकि आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएं और आप एक बेहतर तैयारी की ओर आगे बढ़ें। अगर आप सीयूईटी के पैटर्न को देखें तो इसमें क्या चेंज आया है। अगर मैं बहुत सिंपल वे में आपसे कहूँ तो इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं नाम लूँ आपके सामने, बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस तरह करके ढेर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर आपको इनमें एडमिशन लेना होता था तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से फॉर्म रिलीज़ करती थी, लेकिन सीयूईटी के आने के बाद एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसका पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिस एक टेस्ट के माध्यम से आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इस पैटर्न को अडेप्ट कर लिया है, सीयूईटी के पैटर्न को अडेप्ट कर लिया है, वहाँ केवल एक फॉर्म के माध्यम से आप हर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखो एनटीए का डेटा आया था कि इंडिया में तकरीबन 2022 में 90 यूनिवर्सिटीज़ ने, 90 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने खुद को एनटीए के माध्यम से एडमिशन लिया। अब यहाँ मैं 90 यूनिवर्सिटीज़ का विषय में आपको नहीं बता सकता क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है और 90 यूनिवर्सिटीज़ में हर स्टूडेंट की रुचि भी नहीं होगी। मैं यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपका बेसिक अप्रोच क्या होगा। ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं एडमिशन लेने के माध्यम से।
तो अगर आप अभी हम डिस्कस करते हैं बीएचयू के बारे में। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स बहुत ही क्यूरियस होते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको बीएचयू में बीकॉम में एडमिशन लेना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब बीकॉम, बीएचयू में बीकॉम दो तरह का होता है, एक बीकॉम ऑनर्स होता है और दूसरा होता है बच्चों बीकॉम ऑनर्स एफएमएम। एफएमएम मतलब फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। इनमें एक चीज कॉमन है, मैंने दो तरह का नाम बताया, दो अलग अलग कोर्सेज का नाम आपके सामने रखा, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है बच्चों। कॉमन ये है कि इन दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का एग्जाम सेम होता है। मतलब आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा। केवल एक चीज आपने ये करना होगा, जब आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिल करेंगे तो अपने प्रेफरेंस में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में पहले प्रेफरेंस पे आप इसे डालेंगे, बीकॉम ऑनर्स को। लेकिन अगर आपको बीकॉम ऑनर्स एफएमएम करना है, यानी बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आप अपने प्रेफरेंस में पहले नंबर पे इसे डालेंगे और आपको अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग पेपर्स एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है। यानी सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है, सिलेबस दोनों का सेम है, बस कोर्सेज अलग अलग हैं। ठीक है। बीकॉम के लिए आपको कौन से पेपर्स पढ़ने होंगे जिनमें मेन फोकस आप करेंगे, दैट इज, अगर आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें तो यहाँ सिलेबस मेंशन है। यहाँ सेक्शंस में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 2 अगर आप देखें तो सेक्शन 2 में दो पेपर्स हैं। पहला पेपर है अकाउंट्स का और दूसरा पेपर है बच्चों बिजनेस स्टडीज का। और सेक्शन 3 में एक जनरल टेस्ट का पेपर है। जनरल टेस्ट का पेपर है। अगर आप जनरल टेस्ट के पेपर को बाइफर्गेट करें, डिकोड करें, तो आपको मेनली इसमें तीन पेपर्स पढ़ने होंगे, थोड़ा सा मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो बेसिकली अगर आपको बीएचयू के लिए कोई बच्चा तैयार कर रहा है तो उसे इन पेपर्स पे अधिक ध्यान देना होगा, अकाउंट्स पे, बिजनेस स्टडीज पे और जनरल टेस्ट का एक पेपर है जिससे हमने तीन सेक्शंस में, जिसे हमने तीन सब सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट मैथ्स, दूसरा करंट अफेयर्स एंड तीसरा रीजनिंग। ठीक है। एक बहुत ही खुशखबरी, इसे मैं खुशखबरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बच्चे जो वैसे होते थे जो हमसे कहते थे सर इकोनॉमिक्स में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, इकोनॉमिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर वैसे बच्चे जो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्हें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स को सिलेबस से हटा दिया गया है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ कंपल्सरी पेपर फॉर दोज हु वांट टू टेक एडमिशन इन बीएचयू। ठीक है। और अकाउंट से आपको 50 सवाल आएंगे जिसमें से आपको 40 करना होगा, और बिजनेस स्टडीज से 30 सवाल आएंगे जिसमें से आपको 30 पूरा करना होगा। ठीक है। तो अगर आप सेक्शन 2 को देखें जिसमें अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज है, इनका वेटेज पेपर में सबसे ज्यादा है। इन दो पेपर से आपके एग्जाम में 70 सवाल आएंगे। ठीक है। तो ये बीएचयू का था। तो जो वैसे बच्चे जो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये सिलेबस है, बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसे डिकोड कर दिया है आपके सामने, ताकि किसी भी चीज़ को लेके, सिलेबस को लेकर के या बुक्स को लेकर, बुक्स नहीं लेकिन पेपर्स को लेकर के, कि सीयूईटी के आने के बाद पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। ठीक है। तो इसकी जानकारी आप यहाँ से बहुत ही अच्छे ढंग से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीयू में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको किन किन सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा, किन किन चैप्टर्स को, किन किन पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन के लिए यू हैव टू रीड अकाउंट्स। इसमें एक लैंग्वेज का पेपर है फर्स्ट, मैं सेक्शंस में इसे भी डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर, एक लैंग्वेज का पेपर आपको पढ़ना होगा। दूसरा बच्चों अकाउंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स। इसके साथ आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और एक पेपर इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के साथ, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स के साथ, इन दोनों में से कोई एक पेपर, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स, आप इन दोनों में से कोई एक पेपर ले सकते हैं। और इन दोनों में से कोई एक पेपर के साथ या तो आप फिजिकल एजुकेशन ले लें, या तो आप फिजिकल एजुकेशन ले लें, या तो आप कंप्यूटर ले लें, या तो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोई पेपर ले लें। जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है, जो भी आपने पढ़ा हो, आप कोई एक पेपर ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक और यूनिवर्सिटी का हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं, दैट इज एयू। आप इसे देख लें, इन सारे पेपर्स को आपको पढ़ना होगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब एक यूनिवर्सिटी का और हम जिक्र कर लेते हैं बच्चों, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस है, लेकिन सिलेबस के नाम पे केवल एक शब्द लिखा हुआ है, दैट इज कॉमर्स। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हमारे मेन पेपर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड बिजनेस स्टडीज। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में आपको इन 3 सेक्शंस को पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ का मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, जब आप सीयूटी के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो जो मैंने आपको पेपर्स बताए ना कि अगर आप डीयू में जाना चाहते हो तो इन पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, बीएचयू में जाना चाहते हो तो इन पेपर्स पे अधिक ध्यान देना है, एयू में आना चाहते हो तो इन पेपर्स पे अधिक ध्यान देना है, तो ये आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने से डिकोड कर दिया ताकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके मन में एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज हम अकाउंट्स के सिलेबस को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ अकाउंट्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। अभी हमने देखा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो चाहे बीएचयू हो, डीयू हो या एयू हो या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एएमयू हो, कोई भी हो, अकाउंट्स बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, और जिसका वेटेज पेपर में अगर आप देखें, एग्जामिनेशन पेपर में देखें तो सबसे अधिक है। ठीक है, तो आज हम अकाउंट्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल वे में।
तो हम यहाँ सिलेबस को देखते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन करना चाहूँगा बच्चों। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, BHU के, DU के, AU के सिलेबस में, हर सिलेबस, सबका सिलेबस काफ़ी कॉमन है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ मेंशन नहीं है। सिलेबस बहुत ही डिटेल वे में बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे दी गई हैं, लेकिन बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें उसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक है, जैसे अगर आप अकाउंट्स का फर्स्ट यूनिट देखें, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज योर फर्स्ट यूनिट। एंड अगर मैं ये समझूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कॉमर्स के बैकग्राउंड से ही हैं, जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स ही लिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वैसे भी होंगे जो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हैं, जिन्होंने 11th-12th में आर्ट्स या साइंस लिया है, बट दे वांट टू चेंज देयर स्ट्रीम और वो कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि, और वैसे बच्चे जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स ही पढ़ा है उन्हें ये पता होगा। अगर आप फर्स्ट यूनिट को देखें, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम क्लास 11th के अकाउंट्स बुक में पढ़ते हैं, और 11th के स्टार्टिंग पोर्शंस में ये नहीं आता है, ये काफ़ी एंड में आता है। इसका मायने ये हुआ बच्चों कि बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ से मिसिंग हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो ऑफिशियल सिलेबस में, जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हुआ है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन हमने इस साल पेपर देखा, और हम इस साल के पेपर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं कुछ चैप्टर्स के नाम यहाँ मेंशन करूँगा जो लिखे हुए नहीं है, बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, जो आपके लिए बहुत ही काम के चैप्टर्स हैं। एग्जाम में आप उन्हें ओवरलुक करके एग्जाम देने जा ही नहीं सकते, क्योंकि एक पोटेंशियल एरिया वो कवर करेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक द नेम ऑफ चैप्टर्स, आप उन्हें कहीं लिख लें या याद रहे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। जैसे अगर आप क्लास 11th की बुक उठाते हो अकाउंट्स की, तो स्टार्टिंग में जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कुछ चैप्टर्स यहाँ मेंशन नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन या BRS या BR, ये सारे चैप्टर्स यहाँ मेंशन नहीं है। फाइनल अकाउंट्स जो हम क्लास 11th में देखते हैं, या ट्रायल बैलेंस या लेजर, तो इन सारे चैप्टर्स का बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत डिटेल में इन सारे चैप्टर से आप होके गुजरना, लेकिन बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने पास आप रखना। और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो थ्योरी हैं, आप उन थ्योरीज को बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने बोलता हूँ कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स जिन्हें हम कहते हैं, इनसे सवाल बहुत आते हैं, और ये आप थ्योरेटिकल पोर्शन में ही कवर करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। सो आपको ये कोशिश करनी है बच्चे कि जब आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करें तो आप 11th के इनिशियल चैप्टर से होकर के गुजरें, ताकि वो एक बेस तैयार करें आपका बाकी के आने वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो अब हम ऑफिशियल सिलेबस को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक एक करके चैप्टर्स का नाम लूंगा, और मैं एक चीज़ यहाँ और मेंशन करता हूँ, अभी केवल हम चैप्टर्स का नाम ले रहे हैं। चैप्टर्स के अंदर क्या टॉपिक है, अंदर का क्या डेटा है, क्या कंटेंट है, इस पे अभी हमारा कोई भी डिस्कशन नहीं है। वो डिस्कशन हम आगे की क्लासेस में करेंगे, चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे ये डिस्कशन हम बहुत ही डिटेल में करेंगे, हर चैप्टर्स को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। यहाँ केवल मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ऑफिशियल सिलेबस, कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल मैं नाम लूंगा। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट देखें, दैट इज अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ट्वेल्थ में हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत ही एक्सटेंसिव वे में देखा है, बहुत ही डिटेल मैनर में देखा है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स के एडमिशन से लेकर के, रिटायरमेंट से लेकर के उसके डेथ तक देखते हैं। डिसोल्यूशन, फोर्थ यूनिट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
में पार्टनरशिप्स के अकाउंट्स को हम कैसे सेटल करते हैं, हम ये देखते हैं। 5th यूनिट है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल। कंपनीज अकाउंट हम देखते हैं, इसमें कंपनी कैसे फंड रेज करते हैं और उस फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम ये देखते हैं। 6th यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिटिकल वे में एनालाइज करते हैं, जैसे इसी चैप्टर में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, हम ये देखते हैं। 7 यूनिट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में क्यों चेंज हो रहा है कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो से, हम ये देखते हैं। इसमें 3 मेन टॉपिक्स होते हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी बच्चों मैं केवल चैप्टर्स का नाम ले रहा हूँ, आप अपने दिल में ये ख्याल ना लाना कि सर चैप्टर्स का बस नाम ले रहे हैं, आगे इसमें कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी हम केवल सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। सो यहाँ मैं कुछ इसके अंदर का डेटा आपको नहीं दे रहा हूँ, इसके अंदर का कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ केवल मैंने चैप्टर्स का नाम लिखा है, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से देख ले। और मैंने एक्सटेंडेड सिलेबस को भी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया आपके सामने, ताकि आप एक बेहतर तैयारी करें। हम इन सारे चैप्टर्स को आगे की क्लासेस में बहुत ही डिटेल वे में देखेंगे। एक नया सेक्शन इसमें और ऐड हुआ है, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये चैप्टर्स हमारे अकाउंट्स के बुक्स में थे, लेकिन हमने कभी इससे सवाल नहीं देखा एग्जाम में, लेकिन 2022 में इसे ऐड किया गया है और एग्जाम में इससे सवाल भी आए हैं। ठीक है, तो हमने इसे एक नए सेक्शन के तौर पे देखा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को, और इसमें 4 यूनिट्स में हमने सारे सिलेबस को इसका डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट क्या है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सेकेंड यूनिट क्या है बच्चों, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। थर्ड यूनिट अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड फोर्थ यूनिट अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें 4 यूनिट्स में हमने सारे सेक्शन को डिवाइड किया है। तो यहाँ बच्चों हमने ओवरऑल सारे सिलेबस को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया, और आप अपनी तैयारी, आपने सिलेबस देख लिया है तो आप अपनी तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको एक बेसिक आउटलुक मिल गया है कि आप अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर तैयारी करें और आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म करना चाहते हैं, तो बिना किसी देर के हमारे ऑनलाइन क्लासेस को और ऑफलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को, बीकॉम के सीयूईटी के सिलेबस को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कवर किया है, बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कीमत 3000 है। लेकिन अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं विष्णु01, तो आपको वहाँ डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, दैट इज़ 8874153302। ठीक है, और किसी भी तरह की क्लास से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और हमारे ऑफिशियल नंबर पे फ़ोन करिए और बेझिझक आप आइए। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सिलेबस को कवर किया है और आप अपने सिलेक्शन को हमारे साथ जोड़ के कंफर्म करिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लासेस में हम फिर मिलेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।